डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हमने 13.2 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी बुक। तो क्वेश्चन 4 है, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टोस्ड। तो लेट capital A be the event, head appears on the coin, and B be the event, 3 on the die, check whether A and B are independent events or not। तो बच्चों, फेयर कॉइन मतलब सिंपल कॉइन है जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है कि दोनों तरफ हेड नहीं है, दोनों तरफ टेल नहीं है, मतलब ये बताना चाहता है। अनबाइस्ड का मतलब डाई की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 सभी की प्रोबेबिलिटी अक्रेंस की सेम है। ठीक है बच्चों, कोई हेराफेरी नहीं है। तो बच्चों, अगर क्वाइन और डाई को आप रोल करोगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी? अगर क्वाइन की बात करें हेड आ सकता है और डाई की बात करें 1 आ सकता है। क्वाइन और डाई दोनों को टॉस किया 1 बाय 1 जा इकट्ठे। आप समझ लो कि क्वाइन पे हेड आया और डाई पे 1 आया, तो अदर पॉसिबिलिटीज हेड 2, क्वाइन पे हेड और टेल पे डाई पे 1 फिर 2 फिर 3। दीज आर द पॉसिबिलिटीज व्हेन कॉइन एंड डाई आर रोल्ड टुगेदर। तो अदर पॉसिबिलिटीज क्या है? T1, T2, T3, T4, T5 and T6। These are total 12 possibilities when coin and die are rolled together। तो बच्चों, कैपिटल ए में कौन है? कैपिटल ए ऐसा इवेंट है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो हेड कहां पे नजर आ रहा है? देखिए हेड, ये हेड नजर आ रहा है, साथ में कुछ भी हो डाई पे, हमें उससे नहीं लेना देना। उसने बोला कि हेड होना चाहिए H2, तो ये ई में चले गए जहां पे हेड आपको नजर आ रहा है H4, H5 एंड H6। फिर उसने बी में, बी इवेंट कौन है? 3 ऑन दी डाई। तो 3 कहां पे नजर आ रहा है? देखिए 3, ये देखिए हेड 3 और 3 कहां पे नजर आ रहा है? T3। बस, तो हमें दोनों में देखना पड़ेगा कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन जिसे बोलते हैं। दोनों में कॉमन कुछ है? हाँ जी, H3 कॉमन है बस, और तो नहीं कुछ कॉमन, नहीं, एक ही कॉमन है। इंटरसेक्शन में H3 ही कॉमन है। तो बच्चों, हम जानते हैं दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं? अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी B के बराबर हो। तो लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था मैंने। तो बच्चों, उसके लिए हमने पहले प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की निकाली। इंटरसेक्शन में एक ही है फेवरेबल, एक है। टोटल कितने हैं गिन लो, एस में सैंपल्स में 12 है, आप काउंट कर लो। अच्छा, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ए में कितने हैं फेवरेबल? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हैं? 12। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बी में कितने हैं? 1 2 बाय 12, कटिंग करेंगे 1 बाय 6। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी को मल्टीप्लाई करना, प्रोबेबिलिटी ए 1 बाय 2 है, प्रोबेबिलिटी बी 1 बाय 6 है। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी की कितनी है? 1 बाय 12। अगर दोनों का आंसर सेम है, यस ट्रू, तो आप बोल दोगे ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन कंप्लीट। वेरी वेरी इजी सा। तो इस पर प्रोबेबिलिटी सच में काफी इजी है, स्कोरिंग है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस बिगिन। A die marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed। तो बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कैपिटल,
हाँ जी, लेट कैपिटल ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन एंड बी द इवेंट, द नंबर इज रेड, चेक करिए कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं। तो बच्चों वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, एक डाई है 1 2 3 को आपने रेड कलर से लिखा है एंड 4 5 6 को ग्रीन कलर से लिखा है। तो बच्चों बेसिकली है तो वो डाई ना, तो टोटल पॉसिबिलिटीज सैंपल स्पेस में ये पॉसिबिलिटीज हैं, जब डाई को रोल करोगे तो इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ए में कौन है, नंबर इज इवन, तो इवन में कौन से हैं 2 4 6। बी में क्या है, नंबर इज रेड, तो रेड की बात करें तो रेड वाले कौन से हैं 1 2 3। तो बच्चों दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, क्योंकि इधर इवन नंबर्स है और बी में क्या रेड वाले कौन से हैं 1 2 3, दोनों में कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, अगर इंटरसेक्शन खाली है, कुछ है ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी, बिल्कुल 0 होगी। और प्रोबेबिलिटी ए की कितनी होगी, ए में कितने 3 हैं, टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में 6, तो 1/2 आ गया। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इधर 3 है, टोटल कितने हैं 6 है, तो 1/2 आ गया। फिर हमने ए और बी को प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों ये तो आंसर 1/4 आ गया। तो हियर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की जो है वो इसके बराबर नहीं है, चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की 0 है, वो इसके बराबर नहीं है, 1/2 इंटू 1/2 है ना, बराबर नहीं ना ये। तो अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। समझ आ गई सबको, काफी इजी समझ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ई हमें गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी हमें एफ की गिवन है 3/10 और आल्सो गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ 1/5। तो बच्चों चेक करना है कि क्या ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चलो 1 मिनट लगेगा सिर्फ मैक्सिमम। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ई की प्रोबेबिलिटी गिवन है, एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये 9/50 आ गई। तो क्या ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ 1/5 है, ठीक है, वो इसके बराबर नहीं है, चेक कर लो, इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आंसर आया 9/50, तो बराबर नहीं है। तो इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फाइन, तो आज 6 सम्स किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।